जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जश्न कयामत अल मसीह, जश्न कयामत अल मसीह। मैं आप सबकी सलामती हो जी। खुदा यीशु की सलामती को जहाँ तक आपकी रसाई है, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है, एक दूसरे के साथ बांटिए। खुदा यीशु की सलामती एक दूसरे को दीजिए। हालेलुया। हमारा खुदा सलामती का खुदा, सलामती का शाहजादा, जिसका नाम क्या है? यीशु है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। आगे कलाम के दौरान कोशिश करें कि आप कम से कम ट्रैफिक का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बड़ा खास वक्त है, ईद क़यामतुल मसीह में आप सबको बहुत बहुत मुबारक। खुदा यीशु ईस्टर की तमाम बरकतें आपको, आपके घरानों को, आपके इर्द गिर्द के माहौल को बख्शे। आज खुशी का दिन है। आज यौम फतह मंदी है। ये वो रोज है जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने, आप जानते हैं कि मौत पर, कब्र पर, शैतान पर, अंधेरे की तमाम कुव्वतों पर खुदावंद यीशु ने फतह पाई है। और इसीलिए हम भी क्या हैं जी? हम भी खुश हैं। हालेलुया। ये खुशी आसमानों के खुदा ने हमें बख्शी। वो खुशियों का मंबा है, वो खुशियों का अंबार रखता, और वो खुशियां किसके लिए हैं जी? ये उसने हमारे लिए रख छोड़ी, और वो ठहराए हुए वक्त पर हमें खुशी बख्शता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु आज के दिन की सारी बरकतें आपको दें। देखें, मैं कुछ देर पहले भी ये बात कर रहा था, फिर दोहराता हूं इस बात को। अगर आपने खुदा के घर में प्रस्तुति करनी है, अगर आपने खुदा के घर में कोई काम करना है, तो उसके लिए बुनियादी शर्त एक है, ठीक है। आप अपने कानों को खोल लें और सुन लें। इस बात आपको यहाँ पर कब आना पड़ेगा जी? बर वक्त आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमने प्रस्तुति करनी है, हमने खिदमत में हिस्सा डालना है, तो फिर आपको बर वक्त खुदा के घर में आना है, ठीक है। मैं लाहौर में था, और फिर बाद में मैंने उस खादम से बात भी की। एक वहां पर परस्तार आया, और वो इबादत के आखिरी लम्हों में तकरीबन आया। वो अपने तय परस्तार कहता था, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। और फिर उसको हदिये पे मौका दिया गया कि जी आप गीत गाएं। और उसने गीत गाने से पहले पादरी साहब से इजाजत ली। भाई साहब, इजाजत है, मैं गीत गा सकता हूं? आपको पास्टर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप परस्तार हैं, आप खिदमत गुजार हैं, तो फिर इसके लिए अगर आपको इजाजत दरकार है, तो ये आसमानों के खुदा की इजाजत है, वो परमिट करता है। आप, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरी क्या औकात है, मेरी कोई बसात नहीं है कि मैं खुदा के लिए कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं। ये जसारत किसने मुझे दी? ये जुर्रत किसने मुझे दी? ये तौफीक उसने बख्शी है जो सबको तोड़े देता है। और फिर उसने वो हदिये का गीत गाया, और हदिया का गीत गाने के बाद वो गायब हो गया। वो सिर्फ किस लिए वहां पर आया था जी? वो सिर्फ एक गीत गाने के लिए आया। मैंने उन
भाई साहब से बात की, मैंने कहा भाई साहब, ये खुदा के कलाम की, खुदा के घर की इज्जत नहीं है। आपकी कलीसिया में इतने परस्तार हैं, इतनी अच्छी आपकी क्वायर है, हदिये का गीत भी वो गा सकते थे। उसको शुरू में आना चाहिए, घुटने टेकने चाहिए, दुआ करनी चाहिए, जोर मांगना चाहिए। ये जगह परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं है। मुझे अपनी आवाज का जादू जगाने के लिए ये जगह नहीं है। मुझे कोई ऑनर लेने की ये जगह नहीं है। ये जगह जो है ये खुदा को ऑनर देने के लिए है। ये मजमा जो है ये खुदा को इज्जत देने के लिए है। हम कौन होते हैं उसको इज्जत देने वाले? वो तो हमें इज्जत देता है, जो हमें उठाता है, नीचे से उठाता है और बुलंदियों पर ले जाता है। थैंक यू जीसस। ये मजबा सिर्फ और सिर्फ उसके जलाल के लिए, उसकी इज्जत के लिए। बहुत से चर्चिस के अंदर मुझसे बहुत लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मैं अपनी एक राय रखता हूं, और मैं ये राय अपनी मर्जी से नहीं रखता। मैं ये राय जो है ये खुदा के कलाम से हिदायत लेकर ये राय रखता। खुदावंद यीशु ने कहा, मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा। ये दुआ करने की जगह है, ये बरकत रिसीव करने की जगह है, ये अपनी सेलिब्रेशन करने की जगह नहीं है। ये जगह जहां पर हम अपने मसीहा का केक काटते हैं और उसी जगह पर मैं अपना केक काटूं, मेरी क्या औकात है? ये जगह यीशु का केक काटने की जगह। खादम आज क्या करते हैं? माजरत चाहूंगा, वो चर्चिस के अंदर जहां पर खड़े होकर वो कलाम की खिदमत करते हैं, वहां पर वो शादी की सालगिरह भी सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने बच्चों के केक भी वहीं पर काटते हैं। नो वे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस जगह को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। ये जगह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदा को इज्जत देने के लिए जगह, जिसने आपको। हालेलुया। प्रस्तुत करना चाहते हैं बार-बार। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देंगे। बड़ा खूबसूरत वक्त है आज का दिन खूबसूरत है। रात को कितनी बारिश हुई जी? गोदे गोदे बारिश। सवेरे किमें जावांगे, लेकिन लाने वाला जानता है मैं अपने लोगों को कैसे ले जाऊं। इंतजाम करने वाला जानता है। वो जो राहों को हमवार कर, जोरदार तालियां उसके लिए बजाइए। वो तूफानों को थमाने की कुदरत रखता। हालेलुया। आपके खूबसूरत चेहरे, आपकी चमकदार आंखें, आपके होंठों की मुस्कान बता रही है कि आप खुदावंद यीशु में खुश हैं। हालेलुया। यस। ये आसमानों के खुदा ने हमें खुशी बख्शी, और ये अकेले खुशी मनाने का दिन नहीं है, ये मिलकर सेलिब्रेशन करने का दिन। हालेलुया। जमीन के कोने से लेकर प्रेज जीसस दूसरे कोने तक खुशी ही खुशी, साधमानी ही। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात पे गौर करता, कलाम पे हम आते हैं।
कि खुदावंद यीशु जब पैदा हुआ तो जमीन पर तो खुशी हुई, लेकिन आसमानों पर भी खुशी मनाई गई। फरिश्तों के लश्कर आए हैं खुशखबरी लेकर। ओ यीशु, हालेलुया, ओ यीशु जब जी उठा है तो प्यारी बहनें जब कब्र पर गई हैं तो खबर देने वाले कौन हैं? कौन है? आसमानी लोग हैं। आसमान के लोग खुशी की खबर देते हैं। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। वो जी उठा है। थैंक यू जीसस। ये सारा मंसूबा ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये आसमानी इंतजाम है। हालेलुया। खुश हो जाइए कि उसने आसमानी इंतजाम में आपको भी शामिल कर लिया है। आप उसके इंतजाम का हिस्सा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन सारी बरकतों के लिए, इन सारी नेमतों के लिए, इन सारी खुशियों के लिए, इन सारी आजादियों के लिए खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। कलाम खुदा को देखिए मेरे साथ। थैंक यू जीसस। मेरे साथ इब्रानियों, मिल गया जी, इब्रानियों 10वां बाब देखेंगे और उसकी आयत नंबर 4। थैंक यू जीसस। ये खतूत में आखिरी खत है। 10वां बाब आयत नंबर 4 मेरे साथ देखिए। हम जल्दी जल्दी देखेंगे। बड़ी बड़ी बाबरकत बातें हैं खुदा के कलाम। थैंक यू लॉर्ड। आयत नंबर इब्रानियों 10वां बाब आयत नंबर 4। सो भैया बेटा बाइबल है आपके हाथ में, हवाला भी आपके सामने है। इब्रानियों खतों में ये आखिरी खत है ना, आपके पास है बेटा? बुलंद आवाज से 4 आयत पढ़िए। इब्रानियों 10 बाब उसकी 4 आयत। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। आमीन। एक बात जान लीजिए, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। आगे चलिए, पहला पत्रस देखेंगे। पहला पत्रस पहला बाब आयत नंबर 18। आहिस्ता सा जब हम आगे जाएंगे, मिल गया जी। पहला पत्रस पहला बाब आयत नंबर 18। जी माजिद बेटा बुलंद आवाज से। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। आमीन। अब ये जो 2 हवाला जात हैं इब्रानियों के खत में और पत्रस के खत के अंदर, हमने ये पढ़ा है कि मुमकिन नहीं कि बैलों या बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। पत्रस इस बात को मजीद आगे बढ़ाता है और कहता है, जिस तरह से पढ़ा गया है, कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई। अब यहां पर हम इस बात को सीख लेते हैं कि अगर हमारे गुनाह मुआफ हुए हैं तो उसके लिए ना सोने चांदी ने कुछ काम किया है, ना
बैलों बकरों के खून ने कुछ किया। हम आगे चल के देखेंगे कि वो कौन सा वसीला बना है जिसके वसीला से हम अपने गुनाहों से आजाद हुए। लेकिन ये बात तय है कि बैलों बकरों का खून और सोना चांदी जो है वो ये काम कर नहीं सकता। सोना पास हो, चांदी पास हो, काफी काम सिद्ध हो जाता है, माली जरूरत पूरी हो सकती है, बनाव श्रृंगार हो सकता है। लेकिन सोना चांदी आपके बदन का बनाव श्रृंगार तो कर सकता है, आपके बदन की खूबसूरती को तो बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी रूह के लिए ये धेले का काम भी नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब एक सवाल, गुनाह किसने किया जी? किसने गुनाह किया जी? कलीसिया आदम ने, यानी इंसान ने गुनाह किया। और अगर इंसान ने गुनाह किया तो कफारा किसे देना चाहिए था जी? जी जी, किसको देना चाहिए था? खुद इंसान को ही कफारा देना चाहिए। लेकिन इंसान ने तो गुनाह कर लिया, वो कफारा क्यों कर दे, कैसे दे? क्योंकि कफारे के लिए जो शर्त आयद की गई है वो क्या है कि जो बर्रा हो वो बेऐब हो। और आदम ने जब गुनाह कर लिया तो फिर वो बेऐब नहीं रहा, वो तो गुनाह आलूदा हो गया। अब उसके लिए चाहिए कि कोई ऐसा हो जिसके अंदर गुनाह न हो, और वो हो भी इंसान। फिर बाकी शफकत ने काम दिखाया और खुदा का बेटा इस दुनिया में आया। इंसान खुदा ने महदूद कर लिया अपने आप को मेरे लिए, नस्ल इंसानी के लिए उसने अपने आप को छोटा बना लिया। वो जमीन पर उतर आया कि हमारे लिए कफारा बने, और उसको फिर वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला। तू उसका नाम, तू उसका नाम, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वो नजात देने के लिए आया है और उसने इंसान बनना कबूल किया है। कफारा देने के लिए जिस तौर बुनियादी शर्त बेऐब और पाक, मेरा और आपका मसीहा। देखें बाइबल के अंदर पहला पत्रस पहले बाब की 19वीं आयत के अंदर लिखा है कि जिस तरह से मैंने रखा आपके सामने कि उस बरे को बेऐब होना चाहिए, बाइबल तस्दीक करती है कि हमारी खलासी जो है वो फानी चीजों से नहीं हुई। पहला पत्रस पहला बाब आयत नंबर 19, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से बेशतर था, मगर ज़हूर अखीर जमाना में किसकी खातर हुआ? तुम्हारी खातर, यानी ये हमारी खातर हुआ। यहां पर एक लफ्ज़ है अखीर जमाना, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम जो हैं हम अखीर जमाना के लोग हैं। यीशु जाहिर हो चुका है, आसमानी इंतजाम मुकम्मल हो चुका है, अब हमने अपने आप को इस इंतजाम के ज़रिए असर करना। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर खुदा यीशु ने कहा, पतरस कहता है
कि तुम्हारी खलासी जो है वो बेऐब और बेदाग बर्रे के वसीला से हुई। यहूदी यीशु पर बहुत इल्जाम लगाते। कलाम खुदा फरमाता है यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 46 आयत में लिखा है, खुदा यीशु ने कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? यहूदियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बड़े गवाह, पैसे भी देते, गल नहीं बनी। यीशु पर जो इल्जामात हैं वो क्या? यीशु पर लफ्ज बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। इल्जाम क्या है? ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। ये इल्जाम है, और ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जब यीशु ने जान दी तो सूबादार जो इस सारे मंजर को देख रहा था उसने क्या कहा? बेशक ये खुदा का बेटा था। उसने इकरार किया। ये इल्जाम था यीशु। इल्जाम क्या है? ये अपने आप को बादशाह कहता। यीशु बादशाह नहीं है, यीशु बादशाहों का बादशाह है। वो अब्दी बादशाह। इल्जाम क्या है? ये कहता है कि जब तक कोई मेरा गोश्त न खाए, जब तक कोई मेरा खून न पिए, वो जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। ये इल्जाम तो नहीं है, ये हकीकत है। जब तक कोई उसका खून न पिए, जब तक कोई उसका गोश्त न खाए, बहुत बदकिस्मती है उन लोगों की जो आज इस खूबसूरत इंतजाम से बाहर, आज बिद्दती कलीसियाएं, नामी कलीसियाएं जो अपने आप को खुदा का बदन कहती, वो इस रस्म को मानने से इनकारी। जो यीशु का खून नहीं खाता, यीशु का खून नहीं पीता, जिंदगी उसमें नहीं है। मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम फरमाता। इल्जाम क्या? हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में इसे बना दूंगा। ये इल्जाम है, ये हकीकत है। यीशु अपने बदन के बारे में कहता कि ये बदन ढा दिया जाएगा और फिर 3 दिन के बाद ये दोबारा जी उठेगा। कोई ऐसा इल्जाम नहीं है, कोई ऐसा इल्जाम नहीं है कि यीशु ने करप्शन की है। इसे जलावतन कर, इसे कैद में डाल दो। कोई दुनियावी इल्जाम नहीं है। यीशु बेऐब, बेदाग बर्रा है। ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। सो यीशु बेदाग बर्रा। कलाम खुदा में आज हम कुछ इस कुर्बानी के ताल्लुक से सीख लेते हैं। बड़ा खास मौका है। थैंक यू जीसस। आम कुर्बानी और कैसी कुर्बानी जी? खास कुर्बानी। चंद लोगों के लिए कुर्बानी या नस्ल आदम के लिए कुर्बानी? बेइख्तियार कुर्बानी या बाइख्तियार कुर्बानी? बार बार कुर्बानी या एक ही बार कुर्बानी? अज़रूए बाइबल हम इसको देखेंगे। कलाम खुदा के अंदर हम देखेंगे पहले चंद लोगों के लिए कुर्बानी। खरूज की किताब के 12वें बाब में उसकी आयत नंबर 3 के अंदर यह लिखा है कि खुदा ने मूसा और हारून से कहा, ध्यान से सुनिए, ये चंद लोगों की महदूद कुर्बानी की मैं बात कर रहा हूं, कि तू इस्राएल के
हर घराने से कह कि हर घराना किसके लिए? पड़ोसी के लिए बकरा ले, पड़ोसी के लिए बर्रा ले, किसके लिए ले? अपने घराने के लिए। पड़ोसी का बार भी नहीं उठा सकता। तो ये कुर्बानी जो है ये महदूद कुर्बानी, चंद लोगों के लिए कुर्बानी है। अहबार की किताब के 16वें बाब के अंदर लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि हारून को कह कि अपने लिए और अपने घराने के लिए कुर्बानी, यानी कि उसकी कुर्बानी के अंदर इतनी वुसअत नहीं है कि वो दूसरे के लिए कुर्बान हो सके। ये चंद लोगों की कुर्बानी की बात। अय्यूब की किताब के अंदर आपने इसको पढ़ा है, पहले बाब में हमें ये मिलता है कि अय्यूब के बच्चे जब इकट्ठे होते थे, खाते पीते थे, अय्यूब बिलाखिर क्या करता था जी? बाद में वो अपने बच्चों के लिए खुदा की हजूरी में कुर्बानी लाया करता था कि शायद इनसे कोई खता हो गई हो। इसका मतलब है कि जो इंसान कुर्बानी देता है उसका दायरा कार बड़ा महदूद है, लेकिन जिस कुर्बानी की हम बात करते हैं, जो नस्ल इंसानी के लिए कुर्बानी है, उसके मुतालिक यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में यूहन्ना क्या कहता है? सबके लिए कुर्बानी। वो देखो खुदा का बर्रा जो इस्राइल का गुनाह, किसी उम्मत का गुनाह, किसी कबीले का गुनाह, किसी घराने का गुनाह नहीं। वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। जो हम कुर्बानी देते, खुदा का शुक्र है हम कुर्बानी नहीं देते, लेकिन जो लोग कुर्बानी देते हैं वो अपने लिए कुर्बानी देते हैं। लेकिन मेरा और आपका मसीहा, जिसके मुतालिक कलाम खुदा फरमाता है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की सुनहरी आयत के अंदर लिखा है कि बाप ने, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, किससे? किसी एक घराने को मेंशन नहीं किया गया, किसी एक कौम कबीले घर की बात नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्शा। हालेलुया। ये वो कुर्बानी है जो ला महदूद कुर्बानी। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर जो लोग कुर्बानी देते हैं वो अपने में कुर्बानी जो है वो इख्तियार नहीं रखते। केले तो खोलो, छुरी थैले ले आओ, जबा कर दो, गोश्त बांट दो, है ना, ऐसा खा लो आप। वो इख्तियार कुर्बानी। थैंक यू जीसस। कोई बकरा, कोई बैल, कोई बछड़ा आपको कभी ऐसा मिला जो कहे मैनू ले जाओ तो जबा कर दो? हाँ, नहीं। वो बेइख्तियार कुर्बानी, उस कुर्बानी का कोई इख्तियार नहीं। वो अपनी मर्जी से कुर्बान गाह तक वो कुर्बानी नहीं आती। वो कुर्बानी अपनी मर्जी से छुरी के नीचे नहीं आती, बल्कि उसको लाया जाता, इसलिए उसका कोई इख्तियार नहीं। अहबार की किताब मेरे साथ देखिए, पुराने अहदनामे में खरूज की किताब के बाद हम उस बेइख्तियार कुर्बानी का थोड़ा सा अहवाल देख लेंगे। अहबार 16 बाब देखिए मेरे साथ। यहां पर खुदा के कलाम में मैं चाहता हूं कि आप इस बेइख्तियार कुर्बानी की हकीकत देखें, जिसका कोई इख्तियार नहीं। पैदाइश, खरूज, अहबार 16 बाब। कलाम खुदा के अंदर 8वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं
उस कुर्बानी की जिसका कोई इख्तियार नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है 8वीं आयत से, और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हुजूर खड़ा किया जाए ताकि उसे कफारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। अब ये कुर्बानी जो है ये अपना इख्तियार, 2 बकरे ला लेने, बकरों का एक पूरा गोल है, उसमें से कोई 2 बकरे ले लो और 2 बकरे लाकर उनके ऊपर चिट्ठियां डाल दो, एक खुदावंद के नाम के लिए और एक अज़ाज़ील के नाम के लिए। जिस चिट्ठी पर खुदा का नाम लिखा हो, अब ये बकरे की मर्जी तो नहीं है ना कि मुझे बियाबान में छोड़ दो या मुझे यहां पर ज़बह कर लो, वो बेइख्तियार है। लेकिन जिस कुर्बानी की हम बात करते हैं या जिस कुर्बानी की कलाम बात करता है वो बाइख्तियार अथॉरिटी रखने वाली कुर्बानी। और कोई बकरा, कोई बछड़ा आज तक आपने ऐसा देखा है जो खुद चलकर कुर्बान गाह तक गया हो? कई दफा खींच के लाते, आप मंजर कशी देखें, उसको गिराने में ही कई दफा 10-15 लोगों की जरूरत पड़ती। होता कि नहीं ऐसा? तो कई तो बकरे छुरी के नीचे से निकल जाते, होता ना ऐसा? हमने ऐसे मंजर भी देखे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम जिस कुर्बानी की बात करता है, जिस बाइख्तियार कुर्बानी, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब मेरे साथी, मैं चाहता हूं कि ये हवाला आप जरूर देखें, हम सीख लें इस बात को कि ये कैसा बाइख्तियार बर्रा है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब आयत नंबर 17 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपको इस कुर्बानी का इख्तियार नजर आ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, बड़े ध्यान से मिल गया जी सबको? यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब आयत नंबर 17। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मैं उसे आप ही देता हूं। यहां पर कलाम खुदा के अंदर हम सीख सकते हैं कि मैं अपनी जान देता हूं। मेरा और आपका मसीहा उस कुर्बान गाह पर बरे को तैयार किया जाता है, कुर्बान गाह बनाई जाती है और फिर उस कुर्बानी को उस कुर्बान गाह पर रख दिया जाता। ये कुर्बान होने वाले जानवर की अपनी मर्जी नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब उठाकर वो खुद उस कुर्बान गाह तक गया, अपनी मर्जी से गया। हालेलुया, ये मेरा और आपका मसीहा। कलाम खुदा के अंदर जिक्र आया है वो कुर्बानी जो चंद लोगों के लिए है, जो बेइख्तियार है, वो बार बार दी जाती, बार बार ये रस्म की जाती, लेकिन गल फिर भी नहीं बनी। अगर बात बन गई होती तो फिर
यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। इब्रानियों 9वां बाब देखिए मेरे साथ, और उस रसूल के खतूत के अंदर ये आखिरी खत है। थैंक यू जीसस। 9वां बाब कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। 9वें बाब की आयत नंबर 25 को देखिए। मिल गया जी सबको? कलाम खुदा में लिखा है, ये बार बार कुर्बानी का जिक्र है। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है। कब कब? हर साल। हर साल, यानी कि बार बार। सो ये कुर्बानी कैसे कब दी जाती है जी? ये बार बार दी जाती है। 10वें बाब की पहली आयत देखिए। मिल गया जी आपको? कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। यानी ये एक तसलसल है। कुर्बानी दी जाती है, गुनाह धुल जाते हैं, फिर गुनाह चढ़ जाते हैं, फिर कुर्बानी दी जाती है, फिर गुनाह गालिब आ जाते हैं, और फिर कुर्बानी दी जाती। सो खुदा के कलाम में इस कुर्बानी का बार बार जिक्र है। 11वीं आयत भी देखिए 10वें बाब की। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां कैसे गुजरानता है जी? बार बार गुजरानता है। लेकिन जिस कुर्बानी की हम बात करते हैं, जिस कुर्बानी की खुदा का कलाम बात करता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आखिरी हिस्से की तरफ हैं, ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक बार की कुर्बानी है जिससे मेरा और आपका और सबका काम हो गया, हम सबका इंतजाम हो गया है। बाबूजी बैठ जाओ बेटा। कलाम खुदा के अंदर एक बार कुर्बानी, इब्रानियों 9:12, बड़ा खूबसूरत हवाला। ये एक बार की कुर्बानी जिससे मेरा और आपका मसला हल हो गया, नस्ल इंसानी का मसला हल हो गया। हालेलुया, मिल गया जी सबको? कलाम खुदा के अंदर सोबिया बेटा, अब आपको मिल गया है जी। 12वीं आयत। जी जी। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आमीन। अब देखिए, यहां पर ये भेद खुल गया। पहले कुर्बानियां कैसे होती थी जी? हर साल होती थी, बार बार होती थी, बेला नागा होती थी। लेकिन ये कुर्बानी, क्योंकि और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और कैसी खलासी करवाई? अब्दी खलासी करवाई। ये कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी है कि तेरी खलासी कैसी हो गई है? अब्दी खलासी हो गई है। अब बार बार उन बकरों
बछड़ों, रुपए, पैसे, सोने चांदी की जरूरत नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आखिरी हवाला मैं जरूर चाहता हूं, इस कुर्बानी का कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। हाँ, दवाई दी है तो फिर को आराम भी तो आना चाहिए ना। हाँ, कीमत चुकाई है तो इस कीमत चुकाने का कोई फायदा तो होना चाहिए। हालेलुया, जिसने अपनी खलासी कराई है, जिसने अपना खून दिया है, जिसने हमें एक बार ही की कुर्बानी से मुक्त कर दिया है, उस मुक्ति के लिए हमें हासिल क्या हुआ, हमें क्या मिला है। पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम देखिए। थैंक यू जीसस, बहुत खूबसूरत हवाला है। थैंक यू जीसस। बाइबल पढ़ा करें, आपको हवाला निकालना आ जाए। रोमियो पौलुस रसूल का पहला खत, फिर क्रंथियों का पहला खत, पहला खत रोमियो का, फिर पहला क्रंथियों का, दूसरा क्रंथियों का, और फिर उसके बाद गलीतियों का, गलीतियों के बाद इफिसियों का, जहां पर आपने पहुंचना। हालेलुया। इफिसियों 2 बाब आयत नंबर 19 में आपके सामने पढ़ने वाला हूं। कलीसिया खुशखबरी ले, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका ताल्लुक आसमान से। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए, शादमान हो जाइए। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, और कुर्बानी ने काम कर दिखाया है। अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन। मुकद्दस किसे कहते हैं जी? पाक लोग, खुदा की कुर्बत हासिल करने वाले लोग, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन। हालेलुया। मुमताज किसके घराने के लोग? खुदा के घराने के लोग बन गए। हम खुदा के घर से निकाले गए थे, और यीशु की कुर्बानी ने, बाप के इकलौते बेटे यीशु की कुर्बानी ने हमें फिर से खुदा के घराने में शामिल कर दिया। हालेलुया। यस, खुश हो जाइए। आपकी जिलावतनी खत्म कर दी गई, आप मुकद्दसीन में शामिल हो गए हैं, आप खुदा के कुंबे में शामिल हो गए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। खुशखबरी का अगला हिस्सा भी देख ले। आखिरी हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं, इब्रानियों का खत 7वां बाब। थैंक यू जीसस। और यीशु ने जो मोल दिया है वो पूरा पूरा मोल दिया। हालेलुया। और ये 99.9 भी नहीं है, ये पूरे का पूरा 100% है। कितना है? 100% कुर्बानी, 100% खलासी, 100% आजाद, गारंटी। दुनिया की हालेलुया इंटरव्यू दे देता, पर पता नहीं गल बनेगी नहीं बनेगी। पेपर दे देते हैं, इम्तिहान तो दे दिया है, हम पता नहीं पास होवांगे कि नहीं। हाँ, हालेलुया। लेकिन थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र मेरे खुदा। इब्रानियों 7वां बाब आयत नंबर 25। बड़े ध्यान से सुनिए खुदा के कलाम। कलाम हक फरमाता है, इसीलिए जो उसके वसीला से,
ये वसीला कौन है जी? वसीला कौन है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? उसका नाम यीशु मसीह है। जो उसके वसीला, कोई दूसरा वसीला नहीं है। वो ढंग करता है, वो झूठी खुशखबरी देता है आपको, जो कहता है आप ये कर लें आप खुदा के पास चले जाएंगे, ये कर लें आपको नजात मिल जाएगी। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है, जो उसके वसीला से। आज बहुत से लोग हैं जो दूसरे वसाइल पर, मुकद्दसीन पर वो तकिया करके बैठे हैं। एक ही वसीला है और उसका नाम यीशु है। मैं नहीं कहता इस पर ईमान लाइए, खुदा का कलाम फरमाता है जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं। अरे जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं उनका काम आधा नहीं होता, उनकी हांडी कच्ची नहीं रहती, उनके मामलात रास्ते में रुक नहीं जाते, बल्कि कलाम में खुदा फरमाता है कलीसिया खुशखबरी ले, वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है। कितनी नजात दे सकता है? आपको कितनी नजात की जरूरत है? पूरी नजात की जरूरत। दवाई खाती है, आराम नहीं, हाँ, लेकिन यहां पर मामला जो है, हालेलुया, इस दवाई ने अब पूरा काम किया। कितना काम किया है? पूरा काम किया, पूरी नजात। अरे क्यों पूरी नजात दे सकता है? क्योंकि कलाम में खुदा फरमाता है वो उनकी शफाअत के लिए मुर्दों पर तकिया करना छोड़ दे, कब्रों का पर तकिया करना छोड़ दे। आज कितने लोग यीशु की कब्र पर फूल चढ़ाकर आए हैं जी चर्च में? कितने लोग हैं जो यीशु की कब्र पर फूल चढ़ाकर आए हैं और मुर्दा का फूल चढ़ाते हैं? यीशु तो जिंदा है, वो जिंदा है और वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। शुक्र करें खुदा का कि आप मुर्दे को पूजने वाले नहीं हैं। हम जिसकी बात करते हैं, जिसने कुर्बानी दी है, जो जी उठा है, जो आसमानों पर चला गया है, वो यहाँ पर भी मौजूद है। हालेलुया, यस, वो लामहदूद कुर्बानी देने वाला, एक ही बार कुर्बानी देने वाला, बा इख्तियार कुर्बानी देने वाला, अपना काम करके हमें पूरी नजात देकर वो आसमान पर आज की से याद रखें। थैंक यू जीसस। कदे मुर्दा भी सुलह करा सकता? क्यों जी? मुर्दा सुलह नहीं करवा सकता, कब्रों वाले कभी सुलह नहीं करा सकते। हालेलुया, सुलह कौन करवाए? ओ मेरा तो मेरी बीवी का हो जाए झगड़ा ते मेरी मां गई मर, आ जा मां साड़ी सुलह करा दे, सानू आपे कुछ करना पैना, या फिर हमने उस जिंदा को कहना है खुदाया इनू मना ले, खुदाया मैनू मना ले। हालेलुया, क्योंकि हम जिंदा पर ईमान रखते हैं और जिंदा ने हमारा मिलाप करवा दिया, बाप के साथ मिलाप करवा दिया। तो पूरी नजात देकर वो आसमान पर मेरे लिए और आपके लिए हमेशा से हमेशा तक जिंदा है। और वो जिंदा जो है वो कब आने वाला है? जल्द आने वाला। और फिर वो हमको उस हकीकी वतन में ले जाएगा जिसके लिए उसने ये सारा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने
इस मोतबर अजीम खूबसूरत बाबरकत जिंदगी देने वाले कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बात। आमीन।